स्वागत करता हूं आपका राइट डायरेक्शन क्लासेस में। चलिए आज हम बात करने वाले हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की, यानी डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इस वीडियो को हम प्रॉपरली हिंदी में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए हम बात करते हैं डाल्टन ने अपनी इस थ्योरी में क्या व्यू, यानी अपने क्या सोच रखी है उन्होंने अपने एटम्स के बारे में, परमाणुओं के बारे में उन्होंने अपनी क्या क्या बातें बताई, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डाल्टन ने बताया चाहे द्रव्य कैसा भी हो, जैसे चाहे द्रव्य कैसा भी हो, चाहे वो द्रव तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, ये सभी चीज़ एक सूक्ष्म कण से बनी है। मतलब डाल्टन ने क्या बताया कि हमारे ब्रह्मांड में चाहे द्रव्य तत्व हो, यौगिक हो या कुछ मिश्रण हो, वो सभी बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलके बने हुए होते हैं। तो वो सूक्ष्म कण को नाम दिया गया परमाणु। बेटा परमाणु, अब ये परमाणु है, परमाणु के लिए उन्होंने कुछ बात बताई जिसको आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, पहले पॉइंट में बताता हूँ। इन्होंने 5 या 4 पॉइंट बताए थे इसमें, तो इस 5-4 पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। मतलब क्या बात, इन्होंने क्या बताया यहाँ पर, इन्होंने बताया कि आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में चैप्टर 1st 9th का मैटर पढ़ा था, पदार्थ। आपने ये पढ़ा था जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स आइटम्स हमारे आसपास होते हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो सभी एक पदार्थ नामक सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं, पदार्थ से मिलके बने होते हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पदार्थ से बनी होती हैं। अब दिक्कत ये आती है, जो पदार्थ होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, तो पदार्थ जो होते हैं वो परमाणु से मिलके बने होते हैं। पदार्थ किससे मिलके बने होते हैं, परमाणु। जैसे परमाणु के बीच में न्यूक्लियस होता है, परमाणु के अंदर मतलब परमाणु के यहाँ पर चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीच में प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु होते हैं। तो जितने भी पदार्थ होते हैं वो सारे हमारे परमाणु से बने होते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई कि परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्म कण है। उन्होंने क्या बताया, परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्म कण का मतलब परमाणु एक इतना सूक्ष्म, एक इतना छोटा कण है जिसको आप आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। और ना तो ये रासायनिक अभिक्रिया अगर आप इन परमाणुओं को कराएंगे, ना तो ये सर्जित होंगे और ना ही इनका विनाश होगा। तो मैं समझाता हूँ क्या बोला इन्होंने। इन्होंने बोला माना 4 ग्राम का एक परमाणु है, प्लस अगर आप इसको 6 ग्राम के परमाणु से रिएक्ट कराएंगे, रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे, इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे, तो जो आने वाला हमारा प्रोडक्ट होता है, उत्पाद, वो 10 ग्राम के बराबर होने वाला है ना। इसका मतलब क्या है, 4 ग्राम और 6 ग्राम मिलके 10 ग्राम का निर्माण करेंगे, तो इनका जो दोनों का सम होगा वो बराबर होगा। मतलब दोनों वैल्यू होंगे, नंबर्स ऑफ एटम जो होंगे वो दोनों साइड बराबर होंगे। तो इसमें क्या बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कम हुआ परमाणु का भार जो ग्राम था, जो ना तो परमाणु का भार कम हुआ, ना परमाणु का भार बना। तो इसमें यही बताया सेकंड पॉइंट में कि जो परमाणु होते हैं एक इतने छोटे कण होते हैं, ना तो ये रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जित होते हैं और ना ही इनका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको बता दिए। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बताया है, किसी भी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके बताते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक लोहे की छड़ दी है। अब ये लोहे की जो छड़ यानी डंडी जो होती है, अब ये आपको पता है, ये लोहे की छड़ जो है वो लोहे के छोटे छोटे मॉलिक्यूल, वो एटम से मिलकर बनी है। तो मैंने यहाँ पर से लोहे के 2 एटम ले लिए। अब मैं इनका स्ट्रक्चर, अगर मैं इनके रासायनिक गुणधर्म देखूं, तो ये वाला लोहा और ये वाला लोहे के एटम्स के, है ना, परमाणु के, तो अगर मैं इनके रासायनिक गुणधर्म देखूं तो दोनों के रासायनिक गुणधर्म बराबर होने वाले हैं, एक जैसे होने वाले हैं। मतलब अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अगर ये किसी चीज़ से रिएक्ट करेगा तो ये भी किसी चीज़ से रिएक्ट करेगा, है ना। तो ये मैंने बताया रासायनिक गुणधर्म बराबर होंगे दोनों के। और क्या होता है, इनके द्रव्यमान भी बराबर होंगे। मान लेते हैं इसका द्रव्यमान इतना है, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान 10 ग्राम है, तो इसका भी द्रव्यमान 10 ग्राम ही माना जाएगा, क्योंकि जो एक ही तत्व के एक जैसे परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है और रासायनिक गुणधर्म भी बराबर ही होते हैं। ये डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बताया था। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट आपका ये है। ठीक है,
इसमें क्या होता है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब क्या बताया कि भिन्न भिन्न तत्व। अच्छा, भिन्न भिन्न तत्व का मतलब तो इन्होंने बोला कि मान लेते हैं एक तो आपका लकड़ी का एटम हो गया और एक आपका लोहे का एटम हो गया, है ना। इन्होंने बोला भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, तो मैंने भिन्न भिन्न तत्वों के 2 परमाणु ले लिए, है ना। अब इन्होंने बोला इनके द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब अगर मैं इनके रासायनिक गुणधर्म देखूँ तो यार ये तो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ये लकड़ी का है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, और ये लोहे वाला है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहा है, यानी ये इसका जो रासायनिक गुणधर्म है ये कर पा रहा है, जबकि ये नहीं कर पा रहा है ना। और ये जो लोहा है ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है लकड़ी। तो यही चीज़ है कि इनके रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होंगे, इनके रासायनिक गुणधर्म भी डिफरेंट होंगे। और इनके जो अगर आप इसकी बात करें किसकी, द्रव्यमान की, तो इनका द्रव्यमान भी अलग होने वाला है। द्रव्यमान, इनकी डेंसिटी भी अलग होने वाली है, द्रव्यमान भी अलग होने वाला है, ठीक है। तो ये पॉइंट में आपको ये बताया था, सॉरी। चलिए ये अब अगले वाले पॉइंट में आ जाते हैं। ये कह रहा है भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में यौगिक संयोग होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब इन्होंने क्या बताया कि मान लेते हैं कि इन्होंने बोला कोई नया यौगिक बनाने के लिए, एक एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। निश्चित अनुपात का एक नियम था, तो उनमें क्या बताया कि जैसे H2O है, ये हमारा वाटर, इसको हम कहते हैं वाटर कहते हैं ना, ये हमारा वाटर है। अब इस वाटर को बनाने के लिए एक हमारे को रेशियो था। रेशियो क्या था? रेशियो था 1:8 था। हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 8 थे, है ना। तो इन्होंने बोला कोई भी एक यौगिक बनाने के लिए एक हमें निश्चित रेशियो पता होना चाहिए। आप निश्चित रेशियो से अगर आप उसको रिएक्ट कराएंगे, मतलब उसका जो सहयोग करेंगे, तब वो आपको एक यौगिक बना के देगा, अगर आप निश्चित रेशियो में किसी परमाणु को रिएक्ट कराएंगे, है ना। अदरवाइज़ नहीं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, है ना। तो इस पॉइंट में इन्होंने यही बताया था निश्चित अनुपात के नियम में कि अगर आप परमाणु को निश्चित अनुपात में लगाया जाए तो उससे एक नया यौगिक बनाया जा सकता है ना। तो नए यौगिक बनाने के लिए एक अनुपात होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और चलिए लास्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं। लास्ट वाले पॉइंट में इन्होंने क्या बताया कि रासायनिक अभिक्रिया परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। इन्होंने क्या बताया, जो ये रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, ये इनमें क्या होता है, बेसिकली परमाणु का पुनर्व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। मतलब परमाणु के बीच में दोबारा से रीअरेंजमेंट होती है। जैसे मान लेते हैं, जैसे जैसे हम मान लेते हैं दूध है, आपका मान लेते हैं दूध है। अब इस दूध में ना केमिकल रिएक्शन होंगे, रासायनिक अभिक्रिया होंगी। अब जो दूध के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होंगी, मान लेते हैं हाई टेम्परेचर है, या मैंने इसमें थोड़ा सा खट्टा वो डाल दिया, दही का पानी। तब मैं जब ये दही के पानी के साथ इसके जो दूध के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो दही के खट्टे पदार्थ के साथ, लैक्टोबैसिलस के साथ रिएक्ट करके जो आपका एक दही बना के दे देंगे पूरा। तो दही मतलब इसमें क्या हुआ, दूध के जो एटम थे उन्होंने अपने आप को रीअरेंजमेंट, अपने आप को दोबारा से पुनर्व्यवस्थित करा उन्होंने, ठीक है, सुव्यवस्थित कर सकते हैं, ये कह सकते हैं आप। तो ये इन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में ये चीज़ें बताई, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये फुल हिंदी में दी, और अगली वीडियो हम इंग्लिश में लाएंगे, ठीक है।